हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। आज हम इनकी परिभाषाएं जानेंगे एंड उदाहरण भी जानेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस रचक घटक जिनके इकाई संरचनात्मक के अवयव एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, ऐसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोस रचक घटक जिनके इकाई संरचनात्मक के अवयव एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं, ऐसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा हमारा NaCl, CaCl, H2O। H2O जल नहीं, बल हो जाएगा, बल। अब आइए हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस में 4 प्रकार होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। जिसमें कि आज हम जो करेंगे सिर्फ आयनिक ठोस अथवा आणविक ठोस, 2 ठोसों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं आप, आयनिक ठोस क्या होता है हम परिभाषा से जानेंगे। आयनिक ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी क्रिस्टलो संरचनात्मक इकाई आयन, धनायन व ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें जो शब्द आया है हमारा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस एक आयनों से मिलकर बना होता है। आपने जैसे कि हमने ये परिभाषा में समझाया है आपको, आयनिक ठोस, आयन, देखिए आयन व धनायन व ऋणायन आयनों से मिलकर बना है ना, संरचनात्मक इकाई आयनों से मिलकर बना है, तो इसको एक आयनिक ठोस कहते हैं। जैसा कि हम उदाहरण पे सोचेंगे समझेंगे। NaCl, Na क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और Cl हो जाएगा निगेटिव। CsCl, Cs हो जाएगा हमारा धनायन हो जाएगा, और जो Cl हो जाएगा ऋणायन हो जाएगा। ओके, ZnCl2 आदि, ये हमारा इसका एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। अब ना इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे आयनिक ठोस के लक्षण। आयनिक ठोस के लक्षण, ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। जैसे कि NaCl है हमारा, जिसमें कि Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल होता है, अथवा इन ठोसों में बंधन बल कूलाम आकर्षण बल होता है। देखिए क्या बोल रहा है, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल। तो कूलाम का बल तो आपने पढ़ाई होगा, कूलाम का नियम तो पढ़ाई होगा। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। ये तो कूलाम का नियम हो गया। और इसी कूलाम के आकर्षण बल से यहाँ आयनिक ठोस से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, और इनके मध्य कूलाम आकर्षण बल लगता है। इसमें जो बल होता है ना, इसमें कौन सा बल लगता है? कूलाम आकर्षण बल लगता है। क्लियर? अब तीसरा देख लेते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं, ये ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। तो भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है हमारा कि किसी नमक को उठा लें और नमक को पीटेंगे, कब?
आप तो चूर्ण के रूप में टूट जाएगा। जब आप नमक को पीटेंगे ना तो वो चूर्ण के रूप में टूट जाएगा, लेकिन क्या होता है, ठोस तो होता है पर थोड़ा भंगूर होता है, लेकिन पीटने पर छोटे छोटे चुंबकीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि NaCl, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम NaCl। NaCl जैसे कि इसमें हमारा होता है पॉजिटिव, इसमें होता है हमारा निगेटिव। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आयनिक ठोस व आयनिक ठोस के लक्षण। अब अगला देखते हैं आणविक ठोस क्या है, आयनिक ठोस के लक्षण क्या हैं। अब देखते हैं हम, तो देखिए आणविक ठोस, आणविक शब्द आया है तो ये अणुओं से मिलकर बना होगा, अणुओं। अब देखिए परिभाषा में जान लेते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण होता है हमारा आयोडीन ठोस, मीथेन बर्फ आदि। आपको उदाहरण तो जरूर से जरूर याद करना है, इनमें एग्जाम्पल तो आपको याद ही कर लेना है। इनकी जो संरचनात्मक इकाई जो है वो अणु है, अणु से मिलकर बना है आणविक ठोस। हमने परिभाषा आपको समझा ही दिया है। अब जो इसके लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या होते हैं, देखिए आणविक ठोस के लक्षण। पहला हो जाएगा हमारा, ये ठोस अणुओं द्वारा ही बने होते हैं, जैसे कि हमें आपको बताया कि ये अणुओं से ही मिलकर बना होता है आणविक ठोस। दूसरा देखिए, इन ठोसों में अंतराकण बंधन बल बॉन्डर बल होता है, इन ठोसों में अंतराकण बंधन बल बॉन्डर बल होता है। और तीसरा देखिए, ये ठोस मुलायम होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यह ठोस कठोर होते थे, इसमें यह ठोस मुलायम होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अच्छी लगी